जमीन पर खींची गई सरहदें तो हम सब ने देखी हैं, लेकिन क्या हो अगर एक सरहद पानी के अंदर छिपी हो। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसे ही अनदेखे अनसुने सीमा विवाद की बात करने वाले हैं, जिसकी कीमत हजारों करोड़ से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, पानी की एक मामूली सी दिखने वाली धारा जिस पर दो देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये सर क्रीक विवाद आखिर है क्या और क्यों ये इतना ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये सरक्रीक आखिर है क्या और दुनिया के नक्शे पर मौजूद कहाँ है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, सर क्रेक कोई नदी नहीं है, ये 96 किलोमीटर लंबा एक जल मार्ग है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच बहता है और फिर अरब सागर में मिल जाता है। पर इसकी असली खासियत है इसका इलाका। ये एक दलदली इलाका है, मतलब यहाँ जमीन और पानी की सीमाएं इतनी घुली मिली हैं कि कोई पक्की लकीर खींचना लगभग नामुमकिन है। इस पूरे झगड़े की जड़ें ना आज़ादी से भी पुरानी हैं। कहानी शुरू होती है साल 1914 में। तब कच्छ के महाराजा और सिंध सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। मजे की बात यह है कि आज भारत और पाकिस्तान दोनों उसी एक कागज को बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, और बस यहीं से सारे विवाद की शुरुआत होती है। तो एक दस्तमेज, दो देश और दो बिल्कुल जुदा दावे। चलिए अब ये समझते हैं कि दोनों पक्ष आखिर कहते क्या है और उनका तर्क क्या है। अब यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। भारत का तर्क एकदम सीधा है। वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के हिसाब से सीमा पानी के बहाव के ठीक बीच से गुजरनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान उसी 1914 वाले पुराने समझौते की दुहाई देता है, जिसके मुताबिक सीमा पूर्वी किनारे पर होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की बात मान ली जाए तो पूरा का पूरा सरक्रीक उनके हिस्से में चला जाएगा। तो मन में सवाल आता है ना, कि 96 किलोमीटर के एक दलदली पानी के लिए आखिर इतनी खींचतान क्यों? क्योंकि इस पानी की कीमत सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि अरबों के संसाधन और देश की सुरक्षा है। जी हाँ, दांव पर लगे हैं हजारों करोड़ों रुपए। ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, बल्कि भविष्य के तेल, गैस और समुद्री संसाधनों का एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना माना जाता है। देखिए, इस क्रीक पर जिसका भी कंट्रोल होगा, उससे अरब सागर में सीधी एंट्री मिलेगी। यहाँ तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार होने की उम्मीद है। ये इलाका मछली पकड़ने का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और सबसे बड़ी बात, इसी सीमा से यह तय होगा कि समंदर में किस देश का इकोनॉमिक जोन कहां तक होगा, मतलब समंदर के खजाने पर किसका हक होगा। लेकिन अगर दांव पर इतना कुछ लगा है तो फिर दशकों से यह मामला सुलझा क्यों नहीं? कई दौर की बातचीत हो चुकी हैं, पर नतीजा हमेशा सिफर ही रहा है। मतलब 1965 से लेकर आज तक न जाने कितनी बैठकें हो चुकी हैं, यहां तक कि सैटेलाइट से मैपिंग भी की गई, लेकिन हर बार बातचीत वहीं आके रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी। कोई भी देश अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और नतीजा यह है कि आज सरक्रीक एक हाई अलर्ट जोन बन चुका है। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं 24 घंटे एक दूसरे पर नजर रखती हैं और हवा में हमेशा एक अजीब सा तनाव बना रहता है। और इस बड़ी सियासी शतरंज की बिसात पर पिसते हैं आम मछुआरे। समुद्र में कोई लकीर तो होती नहीं, और एक छोटी सी भूल उन्हें सालों के लिए सलाखों के पीछे भेज देती है। हर साल न जाने कितने परिवार इस अनसुलझे विवाद की भारी कीमत चुकाते हैं। सर क्रीक का ये विवाद नक्शे पर भले ही छोटा सा दिखे, लेकिन इसके पीछे तेल, पैसा, राजनीति और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। अब सवाल यही है, क्या दोनों देश कभी इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, या फिर ये छिपी हुई सीमा हमेशा एक नासूर बनकर ही रह जाएगी?